हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स। मेरा नाम अनुपम राठौर है और आज हम क्लास करेंगे जैन धर्म की। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, जैन धर्म के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी टाइमिंग क्या है। तो जो जैन धर्म है इसकी टाइमिंग है आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्लियर, ये इसकी टाइमिंग है। आगे देखते हैं, जो जैन धर्म है वो क्या माना जाता है, प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। अब प्राचीन धर्म कौन कौन से हैं आपके, ये आ जाएंगे। जैन तो है ही, बौद्ध है, ठीक है, और क्या आ जाएगा, वैष्णव है, इसके अलावा शैव है, और क्या आता है आपका, शाक्त आता है। ये सारे जो है वो क्या है, हमारे प्राचीन धर्म है। ठीक, जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म, ये दोनों ही लगभग सेम टाइम में ही इनका विकास हुआ है। तो कब हुआ है दोनों का विकास, मैंने अभी आपको जैन धर्म की टाइमिंग बताई थी, तो बौद्ध धर्म भी किस टाइमिंग में विकास हुआ होगा इसका, वो भी 6ठी शताब्दी में ही हुआ होगा, ईसा पूर्व में। जो जैन धर्म है ये क्या करता है, वैदिक कर्मकांडों, यज्ञों और पशु बलि का विरोध करता है। और क्या है, जैन धर्म का जो मुख्य आधार है वो क्या है, अहिंसा, सत्य और तपस्या है। ये बेसिकली विश्वास किस में करता है, एक तो कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है, दूसरा क्या है, ये पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है। ठीक, जो जैन धर्म के अनुयायी हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है जैन। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम जैन धर्म के संस्थापकों के बारे में। तो पहली चीज तो ये है कि जो जैन धर्म है वो 24 तीर्थंकरों की परंपरा पर आधारित है। टोटल कितने जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, टोटल 24 हुए हैं। ठीक है, जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे, ऋषभ देव, या इन्हें क्या कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है। अगर ऋषभ देव के बारे में हम देखें तो ऋषभ देव का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ है आपका, अयोध्या में। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ है। क्लियर, जो अंतिम और 24वें, अंतिम कौन से होंगे, 24 टोटल हुए, तो 24वां कौन सा होगा, लास्ट होगा। जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी थे। क्लियर हो गया हो। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को क्या किया, व्यवस्थित रूप से स्थापित किया। इसीलिए मेनली जो जैन धर्म में माना जाता है वो किसको माना जाता है, महावीर स्वामी को ही माना जाता है। अब देखते हैं हम तीर्थंकर के बारे में। तीर्थंकर क्या थे, जो तीर्थंकर थे वो ऐसे महापुरुष होते थे, वो क्या करते थे, खुद तो मोक्ष प्राप्त करते ही करते थे, साथ ही दूसरों को भी क्या था, मुक्ति का मार्ग दिखाते थे। तो तीर्थंकर आप लोग ध्यान रखेंगे कैसे महापुरुष हैं, जो स्वयं भी मोक्ष प्राप्त करें और दूसरों को भी क्या करें, मुक्ति का मार्ग दिखाएं। अब अभी मैंने आपको बताया कि टोटल कितने तीर्थंकर थे जैन धर्म में, टोटल 24 थे। इसमें से फर्स्ट कौन से थे, ऋषभ देव, या जिन्हें क्या कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है। और 23वें कौन से थे, 23वें आपके थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और क्या है, 24वें या लास्ट वाले कौन से थे, महावीर स्वामी थे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे पार्श्वनाथ के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, ये बेसिकली थे आपके 23वें नंबर के। ठीक, और इनका जन्म कहाँ हुआ है, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, जो पिता थे वो थे इनके अश्वसेन। क्लियर, पिता का नाम अश्वसेन था। इन्होंने 4 मुख्य सिद्धांत दिए थे। ठीक, क्या क्या थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक, अब बाद में क्या हुआ था, देखो 4 सिद्धांत तो ये किसने दिए हैं, पार्श्वनाथ ने दिए हैं। जो ब्रह्मचर्य है इसको किसने जोड़ा, इसने जोड़ा था इन 4 के साथ में एक ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो ये पांचों मिलकर क्या कहलाते हैं, 5 महाव्रत कहलाते हैं जैन धर्म में। क्लियर हो गया होगा इतनी सी चीज। पार्श्वनाथ जो है वो महावीर स्वामी से लगभग कितने, 250 वर्ष पहले हुए थे। ठीक है, अब पार्श्वनाथ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। देखो सबसे पहले तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका क्या, सर्प। ठीक, इनका प्रतीक चिन्ह है। अब इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत, सम्मेद पर्वत। और सम्मेद पर्वत है कहाँ पर,
ये है आपका बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में है। क्लियर हो गया होगा। और बिहार में कौन सी पहाड़ी पर है समवेत पर्वत? ये है आपका पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी पर है। जो इनके जो पहले अनुयायी थे वो कौन थे? इनकी माता वामा और इनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। ये इनके पहले अनुयायी बने थे। किनके? पार्श्वनाथ के। ध्यान रहेगा। चलिए, अब इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे इन्हें कहा जाता था निग्रंथ। निग्रंथ। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम महावीर स्वामी के बारे में कुछ चीजें। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 540 ईसा पूर्व नहीं है। इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है 599 ईसा पूर्व या फिर बीसी में। क्लियर। और कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। ठीक है। इनके महावीर स्वामी के अगर प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। क्लियर। इनके दामाद का नाम क्या था? सबसे पहले तो आप देख लेते हैं इनके पिता का नाम। पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे, जो यात्रकगढ़ के प्रमुख थे। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। इनका बचपन का नाम महावीर स्वामी का क्या था? वर्धमान था। ठीक है। और महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? यशोदा। ठीक। इनकी एक बेटी थी, इनका नाम क्या था? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना को एक नाम और है अड़ोजा। अगर आपके ऑप्शन में प्रियदर्शना की जगह अड़ोजा दे दिया जाए, सॉरी इसको सही से लिख देती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। क्या नाम था? अड़ोजा। ठीक है। अड़ोजा भी प्रियदर्शना का ही नाम था। ध्यान रखेंगे आप लोग। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग दिया था। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्होंने क्या किया? ज्ञान प्राप्ति किया था। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब इनकी बेटी तो अड़ोजा थी, दामाद का नाम क्या था? जमाली। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है। तो ज्ञान कब हुआ? 12 वर्ष तक तो इन्होंने तपस्या की। 12 वर्ष के बाद इन्हें 42 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद इन्हें क्या कहा गया? वर्धमान था वैसे नाम, फिर इन्हें कहा गया महावीर, जिन या फिर निग्रंथ कहलाए थे ये। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कैवल्य ज्ञान क्या है। ठीक है। महावीर स्वामी को कितने वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था? जब इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी, इसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ठीक है। जाम्ब्रिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष था। साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था, पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर। ठीक है। राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने ज्ञान दिया था। और नदी कौन सी थी? वाराकर नदी। वाराकर नदी के किनारे दिया था इन्होंने। इनके जो पहले शिष्य थे वो कौन थे? इनके दामाद जमाली। ये इनके पहले शिष्य थे। ठीक है। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई उसके बाद जो जैन संघ था इसके अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे सुधर्मन। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब देखते हैं महावीर स्वामी का जो निर्वाण है वो कहाँ हुआ। महावीर स्वामी ने क्या किया था? लगभग 30 सालों तक इन्होंने धर्म प्रचार किया। और इनका जो निर्वाण था वो कब हुआ? ये भी डेट आपकी गलत लिखी हुई है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है। ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 527 बीसी में। ठीक है। और कहाँ पर हुआ था? पावापुरी। पावापुरी कहाँ पर है? ये राजगृह के निकट है। राजगृह के निकट। ठीक है। और किस राजा के यहाँ हुआ था? मल्ल राजा थे। मल्ल राजा, क्या नाम था? शस्ति पाल।
शस्तिपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब निर्वाण का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति होना। जैन धर्म में जो है निर्वाण की जो घटना होती है उसे क्या माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम आगे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। जैन धर्म में क्या कहा गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या है, त्रिरत्न का मार्ग है। अब वो त्रिरत्न है क्या क्या, पहले तो है सम्यक दर्शन, ठीक है, दूसरा क्या है आपका सम्यक ज्ञान, और तीसरा क्या है सम्यक चरित्र। ठीक, मतलब सम्यक दर्शन क्या है, सही विश्वास, मतलब महावीर स्वामी, ठीक है, उनमें क्या है सही विश्वास करें। सम्यक ज्ञान क्या है, सही ज्ञान होना चाहिए इंसान को। ठीक, और क्या है, सही आचरण करना चाहिए। तो त्रिरत्न क्या क्या हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। क्लियर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि त्रिरत्न का सिद्धांत जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, बौद्ध धर्म में टिक लगा देते हैं, पर ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं पंच महाव्रत की। पंच महाव्रत जैसा कि आपको बताया था कि जो शुरुआत के 4 हैं कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, ये किसने दिए थे, ये चारों दिए थे आपके पार्श्वनाथ ने। ठीक है, और ये किसने दिया था, महावीर स्वामी ने। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं। देखिए अहिंसा क्या होता है, अहिंसा जो होता है उसे कहते हैं कि किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना, ये होता है अहिंसा। और सत्य क्या होता है, सत्य होता है हमेशा सच और कैसा, हितकारी वचन बोलना। ठीक है, किसी को ठेस ना लगे ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। दूसरा क्या है, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ठीक, ये पंच महाव्रत हैं जैन धर्म के, ध्यान रखेंगे आप लोग। अपरिग्रह क्या होता है, अपरिग्रह का मतलब होता है कि जो सांसारिक और भौतिक वस्तुएं हैं इनका अनावश्यक रूप से संग्रह नहीं करना चाहिए। मतलब जितनी जरूरत हो उतना ही अपने पास रखना चाहिए, कि लालच नहीं करना चाहिए कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, बस सब कुछ आपको ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और वासना और विकारों का त्याग करना, क्या कहलाता है आपका, ब्रह्मचर्य कहलाता है। ठीक है, एक चीज पॉइंट और ध्यान रखेंगे आप लोग, एक शब्द है अनंत चतुष्टय। ठीक है, इसका मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति। ये शब्द भी किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछा जाता है कि अनंत चतुष्टय जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा, जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं। ठीक, अहिंसा जो है वो जैन धर्म का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मतलब किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, इसीलिए क्या है जैन धर्म में खेती का विरोध किया जाता है, क्योंकि जब हल चलता है तो क्या होता है, बहुत सारे जीवों की मृत्यु होती है। ठीक है, दब जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जीव। इसलिए क्या किया जाता है, जैन धर्म में कृषि का अपोज किया जाता है। सभी जीवों को समान माना गया है इसमें, और कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया है। ठीक है, पुनर्जन्म में क्या है, विश्वास करता है ये। ध्यान रखेंगे कि इनको इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि 4 शब्द आपको दे दिया जाएगा कि जैन धर्म जो है वो किस किस से संबंधित है। तो क्या होगा, सभी जीवों को समान माना, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म एक दे दिया, और अहिंसा। अब आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, या जैन धर्म किन पर आधारित है, इस टाइप से पूछ ले। और आपको ऑप्शन, ये पेपर टफ करने का एक तरीका होता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसलिए ये चीजें पढ़ना जरूरी होता है। सिर्फ आपको वन लाइनर या फैक्ट रटने से ना, आप रट तो लेंगे उस टाइम पे, पर अगर जरा सा भी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया उस टाइम आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोक्ष को क्या किया है, जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है। ठीक, ईश्वर को क्या है, सृष्टिकर्ता नहीं माना है। जैन धर्म में क्या कहा गया है कि ईश्वर जो है वो सृष्टिकर्ता नहीं है। आत्मा की शुद्धि पर क्या है, विशेष बल दिया गया है। ठीक, और क्या है, तपस्या और संयम को महत्व दिया गया है।
क्लियर हो गई होंगी इतनी चीजें। चलिए अब देखते हैं हम अनेकांतवाद क्या होता है। जो अनेकांतवाद है वो क्या है, जैन धर्म का एक दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, सत्य के अनेक पक्ष हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो पूर्ण सत्य को अकेले नहीं जान सकता। ठीक है, तो क्या होता है, लोग मिलकर सत्य की खोज करते हैं, प्रत्येक दृष्टिकोण में कुछ ना कुछ सत्य हो सकता है। ठीक, ये सिद्धांत जो है वो सहिष्णुता और उदारता को बढ़ावा देता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो किस धर्म से संबंधित है, वो संबंधित है आपका जैन धर्म से। इसको ध्यान रखेंगे, ये वन टर्म छोटे छोटे टर्म्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जो इजी तो बहुत होते हैं, आपने पढ़े भी होते हैं, पर जब एग्जाम में आपको ऑप्शंस में सामने आते हैं ना तो उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जैन धर्म से संबंधित था या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो इसलिए आप जब इनको बार बार चीज़ों को ध्यान रखेंगे या फिर इनका मतलब एक्चुअली समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम। स्यादवाद क्या है। स्यादवाद जो है वो अनेकांतवाद का ही क्या है, व्यवहारिक रूप है। स्याद का मतलब होता है क्या, हो सकता है। ठीक, किसी भी बात को पूर्ण सत्य या पूर्ण असत्य नहीं माना जाता। ठीक है, न कोई भी बात जो होती है वो न तो पूरी तरह से सत्य होती है और न ही पूरी तरह से असत्य होती है। परिस्थितियों के अनुसार क्या किया जाता है, सत्य का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, और ये क्या है, जो स्यादवाद है वो जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो स्यादवाद देखिए, 3 टर्म मैंने अब तक आपको बता दिए, क्या क्या, एक तो अनंत चतुष्टय, स्यादवाद, और क्या था एक शब्द, बोलिए जरा, अनेकांतवाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम। बात करते हैं हम जैन संघ की। तो महावीर स्वामी ने क्या किया था, अपने अनुयायियों का संगठन बनाया और इसे क्या कहा जाता था, जैन संघ कहा जाता था। अब इसमें जैन संघ में कौन कौन थे, साधु थे, साध्वी थे, श्रावक थे और श्राविका। ठीक है, साधु या फिर साध्वी जो है इन्हें भिक्षु या भिक्षुणी भी कहा जाता है। अब ये कौन होते थे, ये होते थे जो पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। मतलब इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन बिल्कुल त्याग दिया होता था और क्या करते थे, जैन संघ में ही आकर पूरी तरह से महावीर स्वामी की सेवा करते थे। ठीक है, इनको कहा जाता था साधु या साध्वी। श्रावक और श्राविका क्या होते थे, ये वो लोग होते थे जो गृहस्थ जीवन में रहकर ही क्या करते थे, जैन धर्म का पालन करते थे। मतलब ये अपना गृहस्थ जीवन नहीं त्यागते थे पर जैन धर्म का पालन करते थे। संघ के माध्यम से जैन धर्म का क्या हुआ, प्रचार हुआ इसके बाद से। तो संघ जो है वो अनुशासन और किस पर आधारित था, तपस्या पर आधारित था। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं हम जैन धर्म की भाषा की। तो महावीर स्वामी ने क्या किया, जनसाधारण की जो भाषा थी उसी में उपदेश दिए। अब जनसाधारण की भाषा क्यों अपनाई, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चीजें, और क्या होना चाहिए, जब लोगों के समझ में आएंगी चीजें तभी तो वो आपके अनुयायी बनेंगे, तभी आपके दिखाए हुए रास्ते पर जाएंगे। जब चीजें समझ में ही नहीं आएंगी तो वो आपके बताए हुए रास्ते पर क्यों चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या था, इन्होंने जनसाधारण की भाषा पर फोकस किया। उनकी शिक्षाएं मुख्यतः किस में थी, जनसाधारण की भाषा क्या थी उस टाइम, प्राकृत भाषा थी, तो उन्होंने इसी पर फोकस किया था। प्राकृत और क्या थी, अर्धमागधी भाषा को विशेष महत्व दिया है। ठीक है, इससे क्या था, जो सामान्य लोग थे इनको धर्म के बारे में समझने में आसानी हुई और इसी वजह से क्या हुआ, जब लोग आसानी से समझेंगे किसी चीज को तब क्या होगा, वो चीज फैलेगी फिर। इसीलिए जैन धर्म जो था वो तेजी से फैला। इसके बाद अब बात करते हैं हम जैन संगीति की। जो पहली जैन संगीति थी वो कब हुई है, वो हुई है आपकी 310 से 300 बीसी के बीच में। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई है। ठीक, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे आपके स्थूलभद्र। ठीक है, और किस शासक के टाइम में हुई है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट संगीति थी इसी में जैन धर्मों का जैन ग्रंथों का संकलन किया गया था और यहीं पर जो जैन धर्म था इसका विभाजन हो गया किस किस में, श्वेतांबर और दिगंबर में। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड बात करते हैं हम दूसरी संगीति की। तो जो दूसरी संगीति थी वो कहाँ हुई है, वल्लभी यानी कि गुजरात में। अब इसकी टाइमिंग क्या थी, टाइमिंग थी इसकी 512 से लेकर 16 एडी के बीच में। क्लियर, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे देवर्धि देवर्धि क्षमा श्रमण, ये इसके अध्यक्ष थे।
ठीक। जैन आगमों को क्या किया गया, सेकंड संगीति में लिपिबद्ध किया गया, और जैन साहित्य के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो किसकी थी, सेकंड संगीति की थी। एक चीज ध्यान रखिए, जो पहली संगीति थी इसके बाद क्या हुआ था, एक ही समय में दो सभाएं हुई थी। एक तो हुई थी आपकी मथुरा में और दूसरी कहाँ हुई थी, आपकी वल्लभी में। ठीक है, दूसरी और पहली के बीच में हुई है ये। ठीक है, पहली और दूसरी से संबंधित नहीं है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि जैन धर्म से संबंधित दो सभाएं एक साथ कहाँ कहाँ हुई थी, और चार अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, और वही ऑप्शंस में क्या करेंगे, दो दो का सेट, तीन का सेट ऐसे बना के आपसे पूछ लेंगे। तो जो मथुरा थी इसके अध्यक्ष कौन थे, मथुरा में जो हुई थी उसके अध्यक्ष थे आर्य स्कंदिल, और जो वल्लभी में हुई थी उसके अध्यक्ष थे नागार्जुन सूरी। ठीक है, ये दो संगीतियां एक साथ हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम श्वेतांबर और दिगंबर की। जो श्वेतांबर, जैसा कि मैंने बताया आपको, पहली संगीति हुई थी, उसी में क्या हुआ था, जो जैन धर्म था दो दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर में और दिगंबर में। अब श्वेतांबर किस रूल को फॉलो करते थे या किस तरीके से अपनी भक्ति करते थे, और दिगंबर कैसे करते थे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या क्या है देखिए, श्वेतांबर की बात करते हैं तो ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। ये मानते थे कि महिलाओं को भी क्या है, मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है, या महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। महावीर के विवाह को ये स्वीकार करते हैं, मतलब कि इन्होंने क्या स्वीकार किया कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था। ठीक है, और इनका प्रमुख केंद्र क्या था, गुजरात और राजस्थान था। क्लियर हो गया होगा इतनी चीज। नेक्स्ट आता है आपका दिगंबर। अब दिगंबर क्या मानते थे, दिगंबर जो है वो वस्त्र त्याग को महत्व देते थे, यानी कि ये नग्न रहना, इसको महत्व दिया जाता था इनके यहाँ। और क्या था, मोक्ष के लिए पूर्ण त्याग आवश्यक है, मतलब वस्त्र त्याग क्या एग्जाम्पल था कि पूर्ण त्याग जो है वो जरूरी है मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक, महिलाओं के मोक्ष संबंधी विचार इनके जो थे वो अलग थे, मतलब ये कहते थे कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसका प्रभाव जो दिगंबर था, वो उसका प्रभाव जो था वो कहाँ ज्यादा हुआ, वो था दक्षिण भारत में, इसका प्रभाव अधिक रहा। ठीक, अब बात करते हैं हम जैन धर्म के कुछ तीर्थ स्थलों की। क्लियर, तो कौन कौन से हैं, एक तो पावापुरी है, ये क्या है, जैन धर्म से ही संबंधित है। दूसरा श्रवण बेलगोला है, श्रवण बेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में है आपका। तीसरा क्या है, शत्रुंजय पर्वत है, गिरनार पर्वत है, और क्या है आपका, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर है। ठीक, ये सब स्थान जो है, अगर आपसे चार स्थान दे दें, ठीक है, इनमें से तीन दे दिए, एक कोई डिफरेंट कर दिया, और अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्थान जो है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इसलिए आप लोग इसके लिए भी तैयार रहेंगे। इसके अलावा क्या है, जो विमल शाह मंदिर है, विमल शाह मंदिर, ठीक है, और कौन सा है, तेजपाल मंदिर। ये दोनों मंदिर जो है वो कहाँ है, राजस्थान में है, माउंट आबू, और ये दोनों ही किससे संबंधित है, जैन धर्म से ही संबंधित है। दूसरा क्या है, खजुराहो मंदिर। ठीक है, ये भी किससे संबंधित है, ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है, और ये किसके हैं, खजुराहो में ही दो मंदिर हैं तीर्थंकरों के, एक पार्श्वनाथ का और दूसरा क्या है आपका, आदिनाथ का, आदिनाथ मंदिर। तो ये दो मंदिर जो है वो फेमस है। ठीक, देखिए अब यहीं पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो जैन तीर्थंकर थे और उनके कुछ चिन्ह जो है वो आपको याद रखने हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे किसका, ऋषभ देव का, ऋषभ देव या ऋषभ नाथ, इनका चिन्ह क्या था, ऋषभ या वृषभ, या इसी को क्या कहते हैं, बैल। ठीक है, तो ऋषभ से याद रखेंगे वृषभ। ठीक है, और वृषभ का हिंदी अर्थ क्या है, बैल है, ध्यान है रहेगा। अब आता है अजित नाथ, अजित नाथ, अजित नाथ जो है इनका था गज, गज का मतलब क्या होता है, हाथी होता है। तो हाथी क्या है, हाथी को कोई हरा सकता है, एक एग्जाम्पल मान के चलिए, हाथी को कोई हरा सकता है, इतना शक्तिशाली और इतना विशाल होता है, तो कोई नहीं हरा सकता, इसलिए क्या है, अजीत है वो। ठीक है, उसे कोई नहीं जीत सकता, तो अजित नाथ का क्या है, गज आ जाएगा। मल्लिनाथ, ठीक है, ये इनका क्या है, कलश, मल मल कर हम कब नहाते हैं, ठीक है, किससे, कलश के पानी से, तो ऐसे ध्यान रखेंगे इसे। ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है,
तो इनको ज़्यादा वो मत करिएगा, सिर्फ आपके सुविधा के लिए ये बनाए गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। तो मल्लीनाथ कलश, कलश के पानी से नहाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, नमीनाथ। नमीनाथ जो है वो क्या आ जाएगा, नीलोत्पल, नीलोत्पल, ठीक। न से नमीनाथ, न से नीलोत्पल, ये ध्यान रहेगा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, अरिष्ट नेमी। क्या नाम है, अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी का क्या है, शंख है। इसको एक ध्यान रख लीजिए, एक तो याद कर ही सकते हैं ना आप लोग, बाकी तो मैंने ट्रिक बता ही दी आपको। दूसरा क्या है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का क्या है, आपको बताया था, सर्प है, ठीक है। देखिए इसको कैसे ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे रखिए, पार्श्वनाथ पे भी ऊपर रा उड़ा हुआ है, सर्प पे भी क्या है, ऊपर रा उड़ा हुआ है, तो पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। और महावीर स्वामी का क्या है, महावीर कौन होता है, सिंह की तरह होता है महावीर, ठीक है। तो महावीर का क्या हो जाएगा, आपका सिंह हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी चीजें, ठीक, ध्यान रहेंगी अब आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके रचयिता देख लेते हैं। पहली चीज तो एक शब्द आता है आपका, क्या है, पुव्वा, ठीक है। ये शब्द, ये क्या है, जैनों के जो प्राचीन ग्रंथ है उनको क्या कहा जाता है, पुव्वा कहा जाता है। क्लियर, ध्यान रहेगा आपको। अब देखते हैं हम, पहला है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र की रचना किसने की है, भद्रबाहु ने की है। दूसरा है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र जो है वो जैन आगम साहित्य का ही भाग है, तो इसको तो अलग रखिए। पर आचरांग सूत्र में बेसिकली है क्या, इसमें जैन भिक्षुओं के जो आचार नियम है इनका उल्लेख किया गया है, ठीक। इतनी चीज ध्यान रहेगी आपको। दूसरा आता है आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में क्या है, महावीर स्वामी के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं का संग्रह है, ठीक। बाकी आप नाम ध्यान रखिए, क्योंकि नाम इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइटर इतना नहीं है इनके इम्पॉर्टेंट जितना कि इनका खुद का नाम है, क्योंकि 4 बुक्स दे देंगे और पूछेंगे आपसे कि जैन धर्म से संबंधित कौन सी बुक है, तो उस केस में क्या है, आपको ये याद होनी चाहिए। उत्तराध्ययन सूत्र, ये भी क्या है, जैन धर्म की है। सूत्र कृतांग, ये भी क्या है, जैन धर्म की है। और नेक्स्ट क्या है, दश वैकालिक सूत्र, ठीक है, ये भी क्या है, आपकी जैन धर्म से संबंधित है। षडखंडागम, षडखंडागम ये कौन है, इसके राइटर, पुष्पदंत है, ठीक है। भूतबली को भले ही आप भूल जाइए, पुष्पदंत को याद रखेंगे। तो क्या है, षडखंडागम किसकी है, पुष्पदंत की है। कसाय पाहुड़, कसाय पाहुड़ किसकी है, गुणधर की है, ध्यान रहेगा। तो कसाय पाहुड़ किसकी है, गुणधर की है। नेक्स्ट आता है आपका परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व किसकी है, हेमचंद्र की है। क्लियर, ये इस पे स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। परिशिष्ट पर्व किसकी आती है, हेमचंद्र की आती है, ठीक है। फिर क्या है, त्रिशिट शलाका पुरुष चरित्र, ये किसकी है, हेमचंद्र की है। क्लियर। नेक्स्ट है भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र किसकी है, रत्न नंदी की है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है समय सार। समय सार किसकी है, कुंद कुंद की है। समय सार किसकी है, कुंद कुंद की है। और प्रवचन सार, ये भी किसकी है, कुंद कुंद की है, ठीक, ध्यान रहेगा। तो समय सार और प्रवचन सार किसकी है, कुंद कुंद की है। नेक्स्ट क्या है, पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय भी किसकी है, कुंद कुंद की है। नियम सार, नियम सार किसकी है, कुंद कुंद की है। देखिए एक चीज इसमें पकड़ लीजिए आप, जितनी भी बुक्स में सार लगा हुआ है वो किसकी है, कुंद कुंद की है। एक पंचास्तिकाय याद रखेंगे कि ये कुंद कुंद की है, बाकी तीनों में क्या है, सार सार लगा हुआ है, वो कुंद कुंद की है, ठीक है। नेक्स्ट है तत्वार्थ सूत्र। ये किसकी है, उमा स्वाति की, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, उमा स्वामी की है, ठीक। क्लियर, ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। आदि पुराण, ये इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, स्टार कर लीजिए इसे। आदि पुराण जिनसेन की है। उत्तर पुराण, इसको भी स्टार करिए, ठीक है, किसकी है, गुणभद्र की है। क्लियर। हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण किसकी है, जिनसेन की है, ध्यान रहेगा, ठीक है। पद्म पुराण, ये किसकी है, रविशेण की है। क्लियर। फिर है यशस्ति, यशस्ति कलक चंपू, ये किसकी है, सोमदेव की है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। महापुराण, महापुराण ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए, जिनसेन और गुणभद्र की है। कौन सी, महापुराण। नीति वाक्यामृतम, ये किसकी है, सोमदेव सूरी की है। क्लियर हो गया होगा। कुमारपाल चरित्र, इसे भी स्टार कर लीजिए, हेमचंद्र की है। तो ये सारी हो गई बुक्स, आपको ध्यान रहेंगी।
इन्हें याद, अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो इन्हें याद हो जाएंगे आराम से। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।